फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था बिंग आया था जियान मेंशन, और वहाँ से अपने बुक्स और मतलब जो भी उसके यूज़ करने के जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वो पैक कर लिया था, और यानली उसके रूम में गई थी। और बिंग जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो रखा हुआ था वहीं टेबल पर, और बिंग ने सोचा यानली देख ली, और विंग अचानक से पहुंच गया था। और यानली देख रही थी कोई पेपर, और विंग की तरफ देखती, फिर उस पेपर को देखती है, और विंग सोच रहा था क्या सच में शीजी ने देख ली, अब सब कुछ ख़त्म, अब उसे इन सब चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। पर तभी यानली कहती है विंग ये क्या है विंग। तब विंग कहता है शीजी वो, तब जो यानली थी वो कहती है कि विंग ये तुम्हारी जो मार्कशीट है वो यहाँ क्या कर रही है, तुम इसे लेके नहीं जाओगे क्या, तुम्हें जॉब करनी है और उसमें इसका यूज़ होगा, तो तुम इसको यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। तब विंग कहता क्या, तब यानी कहती है हाँ तुम्हारी मार्कशीट देखो मुझे मिली है, यहीं बिस्तर पे रखी थी तुम्हारी। तब विंग कहता है ओह अच्छा, और तभी देखता है कि वहाँ पर जो टेबल है वहाँ पर वो चीज़ कॉन्टैक्ट जो है वो रखा हुआ है। ये देख के वो तुरंत जाता है और कहता है हाँ हाँ लाइए शीजिए, और ये लेके जो टेबल पे कॉन्टैक्ट है उसके साथ रख देता है अपने बॉक्स के अंदर फोल्ड करके, और कहता है चीज़ें मैंने रख लिया बस, और मैं भूल गया था। तब यानी कहती है विंग तुम इतनी से छोटे से रूम में तुम इतने सामान भूल जा रहे हो जो इम्पोर्टेंट है। तब विंग कहता है ओ शिचे मैं क्या करूँ, मैं भूल गया तो भूल गया, और आप मुझे लेक्चर मत देना प्लीज़। तब यानी कहती हाँ नहीं दे रही हूँ बाबा, लेक्चर नहीं दूंगी बस खुश। तब विंग कहता है हाँ खुश खुश, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब यानी कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और मैं तुम्हारे रूम में किस काम के लिए आई थी मैं भूल गई। तब विंग कहता है वो आप। तब यानी कहती हाँ मैं तो देखने आई थी तुमने पैकिंग सही से की है कि नहीं, पर चलो अच्छा है कि तुमने पैकिंग कर ली है, और जो भी था वो तो मैंने इंपॉर्टेंट दे ही दिया। तब विंग कहता हाँ और जो भी चीज़ छूटेगी वो मैं आगे फिर ले जाऊँगा ना, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो उन्हें रूम से बाहर निकाल देता है, और रूम में फिर बैठ जाता है और कहता हाँ फाइनली मैं बच गया मैं बच गया। और ये सोच के वो खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैं बच गया। और ये कह के वो और ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है विंग शांत हो जा, तू पागल तो नहीं हो गया। और ये कह के अपने आप को विंग शांत करता है, और शांत करने के बाद वो उठता है वहाँ से और उठ के जाता है जहाँ पर वो बॉक्स रखे हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पे जाने के बाद उन बॉक्स को वो पैक करने लगता है, और पैक करने के बाद कहता है हाँ ये काम हो गया, अब इसको कोई नहीं खोल के देखेगा। और ये कह के वो बाहर आता है और सर्वेंट से कहता है मेरे बॉक्स को नीचे पहुँचा देना। तब वो सर्वेंट्स कहते हैं ठीक है मास्टर, और वो कह के अपना काम करने लगते हैं। और विंग भी आके नीचे बैठ जाता है, और नीचे आके जब बैठता तब यानली उससे इधर उधर की बातें करती हैं, और वहाँ पे जो मैडम जो थी वो भी बातें करती हैं। और लांस चान भी आ चुके थे, तो लांस चान भी वहीं पे बैठे हुए थे, उन लोग की जो भी बातें हो रही थी वो सब सुन रहे थे, और वो लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर विंग वहाँ पे ही अपना जो भी लंच था वो भी करता है, और फिर उसके बाद विंग देखता है अब शाम हो गई है, ये देखने को तो वो शायर करता है। तब मैडम ये कहती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है लैंड मेंशन जाने का टाइम आ गया, पता नहीं कैसे आप लोग के साथ इतना टाइम मैंने बिता दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं आप लोगों के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था पर मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग बेटा अब वो तुम्हारा घर है और तुम्हें अब वहीं रहना है, हम तो अब कुछ दिन के बस तुम यहाँ पे आओगे, मेहमान रहोगे, फिर चले जाओगे। तब विंग कहता है मॉम मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं ये मेरा घर है और मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझिए आप। तब मैडम यूँ हंसते हुए कहती हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ तुम इस घर को कभी नहीं छोड़ोगे, पर अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, अब तुम्हारा वही घर है लैंड मेंशन। और ये कहकर वो स्माइल करती है और विंग के सर को सहलाती और कहती है बेटा अब तुम्हें वहीं रहना होगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो चाहे जो हो, पर तुम वहीं रहोगे। तब विंग अपने मन में कहता हाँ वो तो 1 साल के लिए ना, 1 साल के बाद मेरी छुट्टी, और फिर आके मैं यहीं पे अपना रहूँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब मैडम ये कहती है विंग क्या हुआ तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है वो कुछ नहीं, मतलब बस ऐसे ही। तब मैडम ये कहती है ठीक है, और ये कह के वो विंग को कहती है चलो ऊपर चलते हैं, और ये कह के उसे ऊपर लेके जाती है अपने रूम में, और उसे एक बुक देती है और कहती है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे एक अल्फ़ा को ओमेगा खुश कर सकता है, ये तुम्हारे लिए है, और तुम अपने अल्फ़ा की हर बात मानोगे और उनसे कभी भी बहस नहीं करोगे, क्योंकि अल्फ़ा सुपीरियर होता है और अल्फ़ा के हिसाब से ही ओमेगा को रहना पड़ता है। तब विंग कहता है हाँ वो सुपीरियर, उसे बताऊंगा मैं, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। तब मैडम ये कहती है विंग तुम क्या सोच रहे हो, जब तुम ऐसे सोचते हो ना तो मुझे डर लगता है, तुम कुछ खुराफाती सोचते हो। तब विंग सर कहता है नहीं 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 आंटी। तब मैडम ये कहती है विंग मैंने तुम्हें अपना बच्चा एक्सेप्ट कर लिया और तुम मुझे अभी भी आंटी कहते हो। तब विंग कहता है सॉरी आंटी। तब मैडम ये कहती है फिर से आंटी। तब विंग कहता है वो आदत है ना बचपन की, तो इसलिए छूट नहीं रही है। तब मैडम ये कहती है अब से तुम मुझे मदर कहोगे, तुम
फमियान को फादर कहते हो ना और मुझे आंटी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे मदर कहोगे। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैडम उसके पास जाती और उसको गले लगा लेती और कहती क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों। तब विंग कहता है आप तो मुझसे बचपन से पसंद नहीं करती थी पर अब। तब मैडम यू कहती है विंग मैं तुम्हें पसंद करती थी, बस मैं अपना प्यार दिखा नहीं पाती थी और मैंने तुम्हें तो ज़्यादा मारा भी नहीं है कि सुतेली माँ की तरह तुम्हें मारूँ। तब विंग कहता हाँ मारा नहीं है पर 1-2 बार मारा है। तब मैडम यू कहती थी जब तुम शरारत ज़्यादा करते थे तब मैं मारती थी, समझे। तब विंग हंसने लगता है और मैडम यू उसके सर को सहलाती और कहती है कि तुम बस अच्छे से रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एकदम अच्छे से रहें। तब विंग कहता है हाँ हाँ मदर, और ये कह के वो और टाइटली गले लगा लेता है और मैडम यू भी खुशी खुशी उसे गले लगाती है। और अब हमें दिखाते हैं लैन वांगजी का सीन। लैन वांगजी अपने ऑफिस में था और वो काम कर रहा था और वो बस फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि विंग ने उसके साथ जो भी रात में किया था। तब उसका असिस्टेंट आता और असिस्टेंट कहता है सर क्या हुआ है। तब लैन वांगजी कहता है तुम चुप रहो और मुझे काम करने दो। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन वांगजी उसे रोकता है और कहता है सुनो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है जी 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 सर बोलिए। तब जो लैन वांगजी था वो कुछ बोलने जाता है, अपना मुंह खोलता है पर फिर बंद कर लेता है, नहीं पूछता है और कहता है नहीं कुछ नहीं तुम जा सकते हो। तब वो असिस्टेंट कहता है ठीक है सर मैं चलता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो लैन वांगजी था वो सोचता वांगजी तू ये क्या कर रहा था, तो उससे एडवाइस ले रहा था, छोड़ जाने दे, ये तू क्या कर रहा है, तू अपना काम कर। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और काम करते हुए उसकी नज़र जाती है क्लॉक पे, और क्लॉक पे अब खाना खाने का टाइम हो गया था। तो वो जाता है अपना जो भी खाना था वो कह देता है असिस्टेंट ला के दे देता है और वो खाता है, फिर अपना काम करता है और कुछ मीटिंग्स थी उन्हें अटेंड करता है। और अब जब टाइम देखता है तब 5 बज चुके थे। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे जाना पड़ेगा, विंग को लाने के लिए भी 5 बज चुके हैं। और ये कह के वो अपना कोट उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब असिस्टेंट कहता है सर आप जा रहे हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ मुझे जाना पड़ेगा मेरे ओमेगा के घर पे, तो वहाँ से मुझे लाना है। तो जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो ग्रेड करता है और लैन वांगजी वहाँ से निकल जाता है। और अब वो पहुँच चुका था कुछ टाइम में जियान मैंशन, और जियान मैंशन जब वो पहुँचा था तब लैन वांगजी अंदर आया था। और उस टाइम ही मैडम यू और जो विंग थे वो रूम में बैठे थे और हक कर रहे थे। और यहाँ पे लैन वांगजी आके पूछने लगता है कि आखिर में विंग कहाँ है, विंग कहाँ है। तब जो वहाँ पे सर्वेंट थे वो बताते हैं कि मैडम यू के साथ वो उनके रूम में है। तो लैन वांगजी ने कहा था ठीक है, और वो वहीं बैठ के वेट करने लगा था। और अभी जो यानली थी वो भी नहीं थी और जियान चंद भी नहीं था, बस मैडम यू और विंग थे घर पे। तब मैडम यू विंग को लेकर नीचे आती क्योंकि एक सर्वेंट जाके उन्हें बता दिया था उनकी इतने स्वीट सी मूवमेंट को मेमोरी की तरह जो उनका टाइम था उसको बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए मैडम यू आती हैं और देखती हैं कि लैन वांगजी आता है। वो शेयर करती है और कहती हैं विंग तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। तब विंग अपनी मॉम को देखता और कहता है पर मेरा जाने का मन नहीं है। तब मैडम यू कहती है विंग नाटक मत करो और चलो नीचे, और अभी तो तुम रहने वाले ही हो, जब तक जियान चंद नहीं आ जाता, फमियान नहीं आ जाते तब तक तुम नहीं जाओगे। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और वो जाके नीचे बैठ जाता और लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते। तब लैन वांगजी कहता है विंग चले घर। तब जो मैडम थी वो कहती बेटा अभी तुम रुक जाओ प्लीज़। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर क्यों आंटी। तब जो मैडम थी वो कहती है एक्चुअली फमियान अभी घर नहीं है और वो विंग से मिले नहीं हैं, और जो जियान चंद है वो भी अभी घर नहीं आया है, तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। जैसे तुम मिल के उन लोगों से और फिर उसके बाद विंग को लेके जाओ, विंग को भी उन लोगों से मिल लेगा। तभी वहाँ पे लान शिजान आते हैं और वो कहते हैं हाँ वांगजी मॉम सही कह रही है, तुम्हें मिल के जाना चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर गगा मुझे घर पे कुछ काम है। पर जब विंग का फेस देखता है कि पाउट बना के विंग सर नीचे करके और अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा है, और वो सोच रहा है प्लीज़ लैन वांगजी रुक जाए, मतलब उसकी आंखों से ही पता चल रहा है विंग की फीलिंग्स कि वो क्या चाहता है। तब लैन वांगजी शायर करता है और कहता है ठीक है मैं तब तक रुक जा रहा हूँ। तब मैडम यू कहती है बढ़िया, और तुम खाना खा के जाना, खाना खा के तुम दोनों जाओगे ठीक है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है आंटी, और ये कह के वो अपना सर नोट करता है। और इधर विंग खुश हो गया था कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो ये बनता माना, और ये सोच के वो बैठ के बातें करने लगता है। और विंग बहुत ज़्यादा हंस के बातें कर रहा था मैडम यू से और शिचान से, और शिचान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। शिचान तो विंग के साथ पहले ही कंफर्टेबल हो गए थे क्योंकि विंग का नेचर ही ऐसा है कि वो जिसके साथ रहता है, जिसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ एकदम ओपन हो जाता है, और सामने वाला भी उसके साथ ओपन होने में मजबूर हो जाता है। जब सामने वाला इतना ओपन दिखता है तब एक इंसान जब बार बार उसके से बात करेगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो ऐसे शिचान के भी साथ हुआ। शिचान पहले बात करने में हिचकिचाते थे विंग से, पर जब
विंग उनके साथ एकदम फ्रेंडली, एकदम मतलब चिल टाइप में बिहेव करता है। तब शिचान को बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसके साथ बातें करने लगते हैं, उसके साथ हंसी मजाक। और लैन वांगजी देख रहा था कि ये लोग कितना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। और लैन वांगजी बस स्टेप फेस बना के बैठा हुआ था। और वहाँ पे 2 घंटे हो जाते हैं, अब 8 बज चुके थे और अभी तक जो फेमियन थे और जियान थे वो अभी नहीं आए थे। तब शिचान कहता है वांगजी मुझे लगता है उन लोग को लेट हो जाएगा, रुक जाओ मैं कॉल करके पूछता हूँ। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं, अब जब रुक गए तो वो लोग आ जाएंगे तभी हम जाएंगे। तब जो लैन शिचान था वो कहता है ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो। और ये कह के वो लोग और बातें करने लगते हैं। और तभी बाहर कार की हॉर्न की आवाज़ आती है और जो मैडम थी वो कहती है लगता है वो लोग आ गए। और वहाँ पे तभी जो फेमियान थे और जो जियान थे वो दोनों आ जाते हैं और वो देखते हैं वांगजी और विंग को। तब फेमियान माफ़ी मांगते हैं कि उनको लेट हो गया, वो आना चाहते थे जल्दी ही पर वो क्या करें, उनको वहाँ पे बहुत सारा काम था इस वजह से वो लेट हो गए। तब लैन वांगजी कहता है कोई बात नहीं, आपका काम भी इम्पोर्टेंट है। और ये कह के वो मतलब उन्हें ग्रीट करता है और फिर बैठ जाता है। और जियान भी आके बैठ जाता है और कहता है मैं थक गया, आज मैं बहुत थक गया। तब फेमियान कहते हैं कहाँ थक गए, बस ऑफिस का ही काम किया है और क्या किया है। तब जो जियान था वो कहता है डैड ऑफिस का काम करना कोई आम बात थोड़ी ना है, मैं थक गया, सच में डैड में बहुत काम कराते हो, बहुत काम। तब फेमियान कहते हैं हाँ इसे देखो ये इतनी ही काम में थक गया। और मैं जब इसकी उम्र का था मेरे पिताजी मुझे इतना काम कराते थे कि मुझे बस 2 घंटे सोने को मिलता था। तब जो जियान था वो कहता है डैड बस 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 करो, आप हमेशा यही बातें बोलते हो, प्लीज़ ये सब मत बोला करो, ये सब ना मेरे दिमाग के ऊपर से जाते हैं कि इतना काम आप कैसे करते थे। पर जो भी हो मैंने देखा नहीं है कि आप इतना काम करे हो, तो मुझसे मत कहो। और ये कह के वो काम मतलब जब आराम करने लगता है तब मैडम यूँ कहती है जाइए दोनों लोग फ्रेश हो के आइए और ऐसे सोफे पे नहीं बैठना चाहिए, बाहर से आके। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं हाँ आज इनका लेक्चर शुरू। और ये कह के वो चले जाते हैं अपने रूम में और जियान चंद भी चला जाता है अपने रूम में। और उसके पीछे पीछे जो शिचान थे वो भी चले जाते हैं जियान चंद के पीछे पीछे। और यहाँ पे अभी विंग और लैन वांगजी बस बैठे हुए थे क्योंकि मैडम ये भी किचन में चली गई थी खाने की तैयारी देखने की, खाने की तैयारी कितना हुआ है। और जब विंग अब देखता है लैन वांगजी तब लैन वांगजी उसी को देख रहा था। तब विंग कहता है तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तब विंग की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है क्या। तब विंग कहता है तुम मुझे ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मेरी आंखें, मैं चाहे जिसको घूरूँ तुम्हें कौन सा मतलब। तब विंग कहता है तुम मुझे घूर रहे हो इसलिए मैंने बोला। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं घूरूंगा, मेरी आंखें हैं मैं देखूंगा। तब लैन वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। तब लैन वांगजी कहता है फोड़ के दिखाओ मेरी आंखें कैसे फोड़ोगे। और ये कह के उसके सामने जाता है। तब जो विंग था वो नहीं यार लैन वांगजी नहीं जाता है सामने, विंग जाता है और कहता है मैं तुम्हें फोड़ के दिखाऊं। और ये कह के उसके आगे बढ़ने लगता है अपनी उंगली लेके। तब लैन वांगजी कहता है हाँ दिखाओ कैसे तुम करोगे, और अगर मुझे कुछ किया तो देख लेना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब विंग कहता है सच में मेरे लिए बुरा होगा, वो तो समय ही बताएगा। और ये कह के वो स्मॉक करता है। तब लैन वांगजी कहता है देखो मेरे सामने इतना ऊपर स्पॉट बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे नहीं जानते हो। तब विंग कहता है तुम्हें जानना भी नहीं है मुझे, मैं तुम्हें इग्नोर मारता हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है इसका मैं क्या करूँ। और ये कह के वो तुरंत विंग को अपनी गोद में खींच लेता और कहता है अब दिखाओ मेरी आंखें फोड़ कर मैं तो घूरूंगा। और ये कह के उसे देखता था। और विंग को पता नहीं क्यों नर्वसनेस फील होती है, वो अपनी उंगलियां लेके जाता है लैन वांगजी की आंख में डालने के लिए, पर वो रुक जाता है। और लैन वांगजी कहता है क्या हुआ तुम रुक गए, यही थी तुम्हारी हिम्मत। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। और ये कह के उसके ऊपर से उठ जाता है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ वो तो मैं हूँ बुरा, तुम्हें आज पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं सच में इसको मैं मार दूंगा। और ये कह के वो देखता है वांगजी को। तो वांगजी कहता है तुम्हारे सपनों में तुम मुझे मार पाओगे, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। और ये कह के हंसने लगता है। तब विंग कहता है सच में सच बता रहा हूँ, किसी दिन मेरे हत्थे अगर तुम चढ़ गए ना तो उस दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये कह के वो उसके गोद से उठने लगता है। पर जो लैन वांगजी था वो नहीं छोड़ रहा था और वो कहता तुम्हें ऐसे ही बैठे रहना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब विंग कहता है छोड़ मुझे, मेरे मॉम डैड आ जाएंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, छोड़ो। पर जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है ये भगवान, कहता है छोड़ो मुझे लैन वांगजी के बच्चे छोड़। तब लैन वांगजी कहता है क्या। तब विंग कहता है लैन वांगजी का बच्चा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मैं लैन वांगजी हूँ ना कि बच्चा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं तुम लैन वांगजी का बच्चा हो। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा तुम्हें बेबीज़ के इतने शौक है तो मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें बेबीज़ दे सकता हूँ। तब जो विंग था वो अपने मतलब हाथ लगा लेता है चेस्ट पर और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ लिखा तो हुआ है पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हो इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें
सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तब विंग उसके ऊपर से धक्का मार के उठ जाता, कहता है यू पावर सेमलेस। तब जो वांगजी था वो स्माइल कहता है, मतलब एक स्मक था उसका, तब कहता है ओह मैं सेमलेस और तुम। तब विंग कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा छोटा सा बच्चा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ वो तो पता ही है। और ये दोनों ऐसे ही फाइटिंग कर रहे थे। तब वहाँ पे जो शिचान है और छियाचन वो आ जाते हैं और कहते हैं विंग क्या कर रहे हो तुम। मतलब शिचान कहता है, तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं, बस इस इंसान से मैं कुछ रफा दफा कर रहा था। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, शिचान ने वो कहते हैं रफा दफा, तुम वांगजी से क्या रफा दफा कर रहे थे। तब जो विंग था वो कहता है आप मेरी बातों को छोड़ो, मुझे बस इग्नोर मारो। और ये कह के वो बैठ जाता है। तब शिचान कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है कि आपका ब्रदर ही मुझे इरिटेट करता रहता है, तो मैं क्या करूं। तब जो लायन शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम इसे इरिटेट क्यों करते रहते हो, तुम इसके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हो ना विंग के साथ। और विंग इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा अच्छा बच्चा है, और तुम इसके साथ ऐसे बिहेव करते हो। तब लायन वांगजी कहता है गग्गा आप इसे नहीं जानते, ये बहुत ज़्यादा खड़ूस है और ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करने वाला ट्रबल मेकर इंसान है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी ऐसे मत बोलो, विंग इतना ज़्यादा स्वीट और क्यूट सा अच्छा सा लड़का है और तुम ऐसे बोल रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है काका आप असलियत नहीं जानते, जब आप असलियत जान जाओगे ना तब आप बोलोगे। तब शिचान कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब जियानचन कहता है हाँ ये तो मुझे भी पता है कितना ज़्यादा अच्छा है, एक नंबर का ट्रबल मेकर। और ये कह के वो उसे देखते हैं और वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि हाँ सच में विंग जिसके साथ रहता है वही विंग को पहचान सकता है। और जियानचन तो जानता ही है, और लान शिचान है तो वो 2 दिन में विंग को कितना जान जाएंगे। इस वजह से वांगजी को भी हंसी आ रही थी। और इधर विंग कहता है जियानचन तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब जियानचन कहता है तुम चुप करो, मुझे पता है तुम कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर हो, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो, तो तुम मुझे मेरे सामने मत ही बोलो तभी अच्छा है। तब विंग कहता है हाँ मुझे तुमसे बोलना भी नहीं है तुम्हारे सामने, जाओ यहाँ से भागो। तब जो जियानचन था वो कहता है तुम जाओ भागो, ये तुम्हारा घर नहीं ये मेरा घर है। तब विंग कहता है नहीं ये मेरा घर है और मैं यहीं रहने वाला हूँ समझे। तब जियानचन कहता है विंग लगता है तुम भूल गए हो, तुमने कोई नशे वशे की गोली नहीं खाई, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर लैंड मैंशन है और ये मेरा घर है, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। तब विंग कहता है तुम जियानचन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो चिल्ला के उठता है। तभी वहाँ पे फेमियन और मैडम यू आ जाती है और कहती है तुम दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, तुम दोनों कभी शांत हो जाओ, अब तुम्हारी शादी हो गई, थोड़ा अपने अंदर स्थिरता ले आओ। तब विंग कहता है मॉम ये मुझे परेशान करता है तो मैं क्या करूँ, ये मुझसे कह रहा है ये मेरा घर नहीं और मुझे इस घर से कह रहा है दफ़ा हो जाओ। तब जो मैडम मिथुन वो कहती है जियानचन ऐसे नहीं बोलते। तब जियानचन कहता है मॉम मैंने सच तो बोला, और क्या बोला, मैंने तो सही बोला है ना कि विंग को यहाँ से दफ़ा होना चाहिए। तब मैडम भी कहती विंग सॉरी जियानचन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तुम्हारा ब्रदर है और तुम अपने ब्रदर के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तब जियानचन कहता है जो कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा ब्रदर नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, जानी दुश्मन जो बचपन से बस मुझसे दुश्मनी निभा रहा है। तब मैडम ये कहती हैं बस करो तुम दोनों और चलो सब लोग बैठ के डिनर करो, और अगर तुम दोनों शांत नहीं हुए तो आज रात का डिनर तुम दोनों भूल ही जाना समझे। तब दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों जाते हैं, अब बैठ जाते हैं डिनर टेबल पे। और डिनर टेबल पे भी वो दोनों फाइटिंग ही कर रहे थे, मतलब जो खाना रखा था उसको लेके कि नहीं ये वाला मैं लूँगा ये वाला मैं लूँगा। पर मैडम ही उन दोनों के ऊपर फिर चिल्लाती है तुम दोनों शांत हो जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं अभी पनिशमेंट दूंगी और ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा भूल ही जाओगे। और ये कह के मैडम ही गुस्से में देखती हैं। तब वो दोनों अपना सर नीचे करके खाने लगते हैं और मतलब समझ जाते हैं कि मतलब अब अगर उन लोगों ने कुछ किया तो मैटर बड़ा ही हो जाएगा, तो इस वजह से वो लोग खाने लगते हैं चुपचाप। और इधर जो लान शिचान थे और लान वांगजी थे वो दोनों देखते ही ये दोनों भाई कैसे लड़ते हैं। और लान शिचान सोच रहे थे कि आज तक वो और वांगजी तो ऐसे कभी नहीं झगड़ा किए, मतलब वो और वांगजी हमेशा आराम से एकदम रिलैक्स होकर एकदम अच्छे से बातें करते हैं। और ये विंग और जियानचन ये दोनों एक साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। और वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है। तब मैडम भी कहती है नहीं कोई आइसक्रीम किसी को नहीं मिलने वाली। तब जो विंग था वो जियानचन का कुछ इशारा करता है और इधर जियानचन भी उसे कुछ इशारा करता है। और ये चीज़ लान शिचान और लान वांगजी देख रहे थे और दोनों उठते हैं एक साथ और दोनों कहते हैं हमने बहुत खा लिया, अब हम जा रहे हैं चलने के लिए। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और मैडम इधर अब फेमियान के साथ चली गई थी रूम में और मना करके गई थी कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा, अभी कुछ टाइम के बाद वो आएंगी, फिर उसके बाद लान वांगजी और विंग चले जाना। और इधर लान वांगजी विंग का रूम देख रहा था, मतलब विंग का रूम देखने चला गया था। और तभी वहाँ से वो ने कुछ आवाज़ें आती हैं। तब मैडम चिल्ला रही थी। तब लान वांगजी और लान शिचान दोनों बाहर आते हैं कि आखिर में अब क्या हो गया, जो मैडम चिल्लाने लगे। जब नीचे आते हैं तब देखते हैं विंग और जियानचन बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तब
जो मैडम यू थी वो कहती अब तुम दोनों बताओ इस आइसक्रीम के डिब्बे को किसने खोला, मुझे बताओ। मैंने तुम लोगों दोनों से मना किया था विंग, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन फिर भी तुमने डब्बा खोला। तब विंग कहता मॉम मैंने नहीं खोला, ये जियान चैन ने किया, ये जियान चैन की हरकत है। इसने मुझसे कहा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, मॉम को नहीं पता चलेगा। तो मैं इनोसेंट सा बच्चा हूँ, मैंने मान लिया। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा भी गग्गा अगर हम खाएंगे तो मैम मॉम डांटे ना। तब जो जियान था वो कहता है क्या सच में। तब विंग कहता हाँ मैंने कहा था कि मॉम डांटेंगी, पर इसी ने नहीं माना। और जियान चैन ने बोला कि वो मॉम को संभाल लेगा, मैं टेंशन ना लूँ, तो इसलिए मैंने खा लिया। सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि जियान चैन मुझे फंसा रहा है। और ये कहकर वो एकदम इनोसेंट सा फेस बनाता है, मतलब एकदम रोने धोने वाला। और ये चीज़ देख के लैन वांगजी शौक की ये लड़का सच में ऐसा है। और जो फेमियान थे वो कहते हैं जियान चैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने भाई को फंसा रहे थे ये सब करके। जियान चैन मुझे तुमसे ये सब उम्मीद नहीं थी, पर जियान चैन की बातें कोई सुनी। वो कहते मेरी बात तो सुनो, पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तब मैडम यू कहती है ठीक है विंग तुम जाओ बाहर, मैं जियान चैन से निपट के आती हूँ, इसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। और ये कह के विंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और विंग सर नीचे करके वहाँ पे आंखों में आंसू लेके वहाँ से बाहर आता है। और उसके पीछे पीछे जो लैन वांगजी था वो आता है और वहीं से देखने लगता है कि जियान चैन को अंदर डांट पड़े और इधर विंग हंस रहा है और एक डेविल सा स्माइल दे रहा है। ये देख के लैन वांगजी तो गिरने वाला था, पर वो वहीं पे जो डाइनिंग टेबल था उसको पकड़ लेता और कहता हाँ ये लड़का तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाया था जैसे लग रहा था सच में जियान चैन की गलती है। जियान चैन ने इसे कहा था, जियान चैन ने इसे सिखाया था कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, पर ये लड़का तो यहाँ पे हंस रहा है, इसका मतलब इसी की गलती थी। और जियान चैन वहाँ कहता मॉम मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझसे विंग ने कहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब विंग ने कहा था। पर जियान चैन की बातें कोई नहीं सुनेगा। तब लैन वांगजी कहता है मैं समझ सकता हूँ जियान चैन तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा डेविल है, बहुत ज़्यादा। और इससे निपटने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। और ये लैन वांगजी सोच रहा था हाँ अब क्या होगा, उसकी लाइफ में ये आ चुका है। पर लैन वांगजी सोचता कोई बात नहीं, 1 साल के लिए आया ना, 1 साल के बाद तो ये चला ही जाएगा। ये सोच के वो थोड़ी रिलीफ की ब्रेथ लेता और कहता है थैंक गॉड मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, नहीं तो ये तो मेरी बैंड बजा देता। और ये कह के वो जाता है और बैठ जाता है चुपचाप और एक मैगज़ीन ले लेता है। तब वहाँ पे जो विंग था वो कहता है वांगजी क्या हुआ, तो वांगजी तुम क्यों शांत हो गए, तुम्हें तो मॉम ने कुछ बोला ही नहीं, फिर भी तुम शांत हो गए वांगजी। और ये कह के वो वांगजी को परेशान करने लगता है। तब वांगजी विंग को देखता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है वांगजी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वांगजी तुम मुझसे अच्छे से बात करो। तब फुलान वांगजी कहता है विंग मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ, तुम शांत रहो, बस मुझे थोड़ा शांत रहने दो। और ये कहकर वो शांति से देखने लगता है मैगज़ीन। तभी वहाँ पे जियान चैन, लांची-चान और मैडम और फेमियान आ जाते हैं। तब उन्हें देख के लैन वांगजी उस मैगज़ीन को रख देता और वो खड़ा हो जाता और वो कहता है जी हमें अब जाना चाहिए, अब रात के 9 बज रहे हैं और हमें अब घर भी जाना है। तब जो मैडम थी वो कहती है हाँ बेटा मुझे पता है अब तुम्हें जाना है, पर मैं क्या करूँ, मुझे विंग को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ, उसे जाना तो पड़ेगा ही। तब लैन वांगजी अपने मन में कहता है हाँ रख लो मैं तो जाऊँगा, आराम से सोऊंगा एकदम रिलैक्स होके, इसे यहीं पे रख लो, ये मुसीबत है। पर मैडम यू थोड़ी ना रखेंगे अपने पास मुसीबत। और वो कहती है हाँ विंग तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, तुम्हें मैं रोकती पर मैं रोक नहीं सकती, तुम्हारा हस्बैंड है, फिर उसके बाद तुम्हारी अपनी लाइफ है, तो मैं नहीं रोकूंगी, तुम चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ। और ये कह के उसे जाने को कहती है। तब विंग कहता है पर मेरे जाने का मन नहीं, मुझे यहीं रोक लो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ तुम रुक सकते हो। तब मैडम कहती है नहीं ये नहीं रुकेगा, क्योंकि अब इसका घर लैंड मैंशन है और ये तुम्हारा ओमेगा है, तो इसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तो ये जाएगा। तब विंग मुंह बना था और कहता मैं आपने पहले कहा आपका रोकने का मन है, और जब मैं रुक रहा हूँ तब आप मना कर रही हो, अब तो लैंड वांगजी ने कह दिया। तब मैडम कहती है वो तो बस नाटक है, इतना नाटक करना पड़ता है, जब बच्चे घर से जाते हैं ना तो इतना करना पड़ता है। और जियान चैन और लैंड चैन विंग वांगजी सब शौक में देख रहे थे क्या उनकी मॉम नाटक कर रही थी। तब विंग कहता मॉम आप मेरे साथ नाटक कर रही थी। तब मैडम यू कहती है देखो इतना नाटक अगर नहीं करूँगी ना तो दुनिया वाले कहेंगे कि बच्चे को भेज दिया और फिर उसके बाद रोया भी नहीं, तो इसलिए इतना नाटक करना बनता है। और तुम जाओ अपने घर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाली हूँ 1 सेकंड के लिए भी। और जियान चैन ये सुन के हंसने लगता, कहता है भले मैंने डांट खाया लेकिन मुझे मज़ा आ गया, सच में मुझे मज़ा आ गया। वाह मॉम आपने क्या बोला, मुझे मज़ा आ गया सच में मॉम। तब जो मैडम ये थी वो कहती है जियान चैन अब शांत हो जाओ, अगर तुमने अपनी ये बकवास बातें नहीं बंद की तब मैं तुम्हें और भी अच्छे से दिखा दूँगी, सबक सिखा दूँगी, समझे। तब जियान चैन कहता है हाँ ठीक है मॉम, मैं शांत हो जाता हूँ। और ये कह के वो अपने फेस पे मतलब अपने जो लिप्स था उस पर फिंगर रख लेता है और कहता है ठीक है मैं शांत हूँ। और
लैन शिनचैन कहता है तुम शांत नहीं रह सकते हो क्या, हमेशा बीच में बोलना रहता है। अरे मॉम बोल रही है जो वो बोलने दो उनको, तुम क्यों बीच में बोल रहे थे। और ये कह के वो देखता है जियान को, और जियान चाय खाता है और कहता है हर तरफ से मैं ही डांट खाता हूँ, चाहे जो जिससे शादी हुई है वो भी मुझे डांटता है, और जो मेरा भाई है उसकी वजह से तो मेरी बैंड बजी ही रहती है, और हर तरफ से। और ये कह के वो देखता है लैन शिनचैन को, और लैन शिनचैन भी उसे देख रहे थे घूर घूर के। तब जो लैन मांगजी था वो कहता है ठीक है मुझे चलना चाहिए, और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग कहता है मॉम मुझे नहीं जाना। पर मैडम भी कहती है विंग जाओ यहाँ से, निकलो, दफाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे और नहीं रखूँगी, समझे। और ये कह के अब उन्हें विदा कर दिया जाता है। और विंग के जाते समय मैडम ये कहती है विंग तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझसे हिचकिचाना मत। और ये कह के मैडम ये विंग को देखती है और विंग की आंखों में आंसू था। अभी तक जो हंसी खुशी का जो भी नाटक हो रहा था और जो भी माहौल था वो थोड़ा गंभीर हो गया था, क्योंकि जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे। वो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और ये देख के फेमियान भी इमोशनल हो गया। जियान सन चाहे जितना विंग से लड़े वो भी इमोशनल हो गया था, और मैडम यू भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। हाँ मैडम यू सख्त है, वो अपने आंसू और अपना दुख जो भी है, खुशी, कुछ भी किसी को दिखाती नहीं है। पर अभी मैडम यू की आंखों में भी थोड़े आंसू आ गए थे, और वो देखती है विंग को। तब विंग कहता है हाँ हाँ मदर मैं याद रखूँगा, मैं आपके साथ, मैं आपके पास फिर आऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और मैडम यू इशारा करती है, और फेमियन कहती है क्या हुआ यू, तुम ऐसे देख रही हो। तो मैडम यू कहती है हाँ बस देख रही हूँ विंग को जाते हुए। विंग कितना बड़ा हो गया, जब ये हमारे घर में आया था तब ये 5 साल का था, और अब देखो ये कितना बड़ा हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि विंग इतना जल्दी बड़ा हो गया और इसकी शादी होगी। जैसे लगता है कि अभी कल की ही बात हो कि विंग को हम अपने घर में लाए थे। तब जो फेमिया थे वो कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि विंग, जैसे लगता है कि अभी कल की ही बात है कि विंग हमारे घर में आया था, और विंग हमारे साथ अभी घुल मिल रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमारे साथ, पर उसने एडजस्ट करना स्वीकार किया। तब मैडम ये कहती हाँ इसीलिए तो मैं उसके साथ सख्त रहती थी, जैसे वो अपने आप को संभाल सके और वो हर चीज़ को वो फाइट कर सके हर चीज़ से। और ये कह के मैडम भी अंदर जाने लगती है, और जियान चंद भी सो जाता। हाँ विंग कितना जल्दी बड़ा हो गया, विंग की और उसकी शादी हो गई। उसे तो विश्वास ही नहीं था। अभी वो लोग कितने छोटे छोटे पहले थे, कितना बदमाशी करते थे, और विंग जब आया था तब जियान चंद उससे चिढ़ता था। पर अब जियान चंद विंग से बहुत प्यार करता है। हाँ विंग को दिखाता नहीं है कि हाँ वो उससे प्यार करता है, पर जियान चंद विंग के लिए जानबूझ के हमेशा डांट खाता है। वो बस नाटक करता है कि वो विंग का नाम लेना चाहता है, पर वो नहीं लेता। और वो भी जानता है कि उसके मॉम डैड जानता है ये सारी खुराफात किसकी होती है, पर उसके मॉम डैड भी विंग को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि विंग एक फ्रीली बर्ड जो बस आसमान में उड़ना जानता है। और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि विंग को कभी भी बंद करके कैद करके रखा जाए। और ये सोच के जियान भी चला जाता है अपने घर में, और इधर विंग को दिखाते विंग की आंखों में आंसू थे, और वो जाते समय लैन मांगजी से बातें नहीं कर रहा था, और लैन मांगजी विंग के इमोशंस को देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। और ये सब देख के लैन मांगजी भी उससे कुछ नहीं बोलता, और वो लोग अब घर की तरफ जाने लगे थे। और विंग बस रास्ते को देखे जाता, वो कार की विंडो खोल के बस ठंडी ठंडी हवा फील कर रहा था अपने फेस पे, और बाहर की जो भी चीज़ें थी उन्हें देखे जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा लास्ट में इमोशनल बातें हो गई, पर आई होप आपको ये FF अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहना।